ओंकारेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो अलास्का और कावेरी स्थानीय नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित है। ओंकारेश्वर मंदिर पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में नर्मदा के तीसरे तट पर मांधाता द्वीप पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर है, जहां कुछ लोग वास्तविक प्राचीन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह होने के कारण इसका नाम ओंकारेश्वर है। स्कांद पुराण के रेवा खंड में श्री ओंकारेश्वर की महिमा का वर्णन है। देव सम स्थानम हाये तत्मत प्रसादात भविष्यति अन्नदानम तपः पूजा तथा प्राण विसर्जनम ये कुर्वन्ति नरास तेसाम शिवलोक निवासनम। अर्थात ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान है। जो मनुष्य इस तीर्थ यात्रा में अन्न दान तप पूजा आदि करता है या अपने प्राणोत्सर्ग अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि उस रात शंकर पार्वती और अन्य देवता यहाँ चौपड़ पासे का मंचन करते हैं। कहा जाता है कि 3 लोग भ्रमण करके भोलेनाथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। इसी कारण यहाँ शिव जी की शयन आरती की जाती है। यह भी कहा जाता है कि नीचे हर समय नर्मदा का जल बहता रहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी तीर्थ यात्री भले ही देश के सारे तीर्थ कर ले जाए, जब तक वह ओंकारेश्वर में तीर्थों का जल स्थापत्य न कर दे। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर को स्नान करने के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई प्रथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत से मिले। विंध्य पर्वत अपने अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। इतने में नारद ने विंध्याचल को बताया कि आपके पास सब कुछ है, बाकी मेरू पर्वत बहुत ऊंचा है। यह सुनकर विंध्य पर्वत को काफी दुख हुआ कि वह मेरू पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर जी की शरण में गए। उस स्थान पर उद्दाटित वह स्थापित और प्रेम पूर्ण है। उनकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाला बताया और कहा कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दिया, उसी समय देवगुण और शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां चले गए। उन्होंने भगवान शंकर जी की पूजा की अनुमति दी और उनकी स्तुति के बाद कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात भगवान शिव ने उत्साह पूर्वक स्वीकार कर ली और भगवान शिव ओंकारेश्वर में ही लिंग रूप में निवासित हो गए। ओंकारेश्वर स्थित एक ही ओंकार लिंग के 2 स्वरूप विभक्त हो गए। जो सदाशिव के रूप में स्थापित हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भौतिक लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से अमूर्त हुई। भगवान लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ाने का आशीर्वाद दिया, लेकिन विंध्य शिव के भक्तों के लिए एक समस्या कभी नहीं होगी, यह एक वादा लिया गया है। लेकिन विंध्य ने भगवान शिव द्वारा दिए गए आभूषणों की प्रतिमाओं को अपने कब्जे में लेकर शुरुआत कर दी। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न हुई। इस परेशानी से सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। ऋषि अगस्त्य विंध्य के गुरु थे। वेदों की बात सुनी। अगस्त्य ने अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य से कहा कि वे तीर्थ यात्रा के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह जब तक वह न आ जाए अपने आकार को न बढ़ाए। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा था कि जब तक वे वापस न आए तब तक वह अपनी बढ़त न बनाए रखे। इस तरह विंध्य पर्वत से वचन लेकर और उन्हें छोड़कर ऋषि और उनकी पत्नी चले गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। ओंकार कथोश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा। इक्ष्वाकु
इक्ष्वाकु वंश के राजा और भगवान श्री राम के पूर्वज मानधाता से जुड़ी हुई है। मानधाता के जन्म की कथा बेहद ही रोचक है। इक्ष्वाकु वंश में युनाश्व नाम के एक राजा थे। ये बहुत समय तक संतानहीन रहे। संतानहीन होने के कारण तपस्या के लिए वन में चले गए। तपस्वी ने उन्हें एक दिन रात का समय देते हुए तेज धूप में रहने के लिए कहा। धूप में रहने से प्यास के कारण पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इसी क्रम में वे च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने कलश में रखा जल देखा और उसे पी लिया। यह जल च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से उनकी पत्नी के लिए अभिमंत्रित करके रखा था। बाद में जब च्यवन ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा से कहा, यह जो तुमने जल ग्रहण किया है वह तुम्हारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित किया गया है। इस जल को पीने से महाबलवान एवं तपोबल से युक्त धर्मनारायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से जल का संस्कार किया गया था। इस जल को पीने के कारण आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएंगी और उनसे इंद्र के समान एक युवा बच्चे का जन्म होगा। वर्षों के उत्तरार्ध में राजा युवनाश के पेट के शेष हिस्सों को चीरकर एक किशोर बालक उत्पन्न हुआ। उस किशोर बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र आए। इंद्र के आगमन पर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे देवराज, यह कौन सा दूध पिएगा? तब इंद्र बोले, ऐस मानधाता, यानी यह मुझसे ही पान चाहता है। इस कारण बालक का नाम मानधाता पड़ गया। ऐसा कहकर उन्होंने बच्चे के मुंह में अपनी मुक्तारनी अंगुली डाल दी। बच्चा अपने अंगूठे से ही अमृत रस पीने लगा। बालक मानधाता सेल वर्षों तक इंद्र की मांगियानी पी पी कर बढ़ रही है। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल के माध्यम से दिया गया। अनेक दिव्यास्त्र उसे स्वतः ही प्राप्त हो गए। बाद में महाराज मानधाता ने अपने धर्म से संपूर्ण लोगों को एक प्रकार की नींद दिलाई। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोक की झपकी ली थी, उनकी सामी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब राजा मानधाता ने इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा दी। ओंकारेश्वर शिव की आराधना के लिए मानधाता ने अमरकंटक में 100 यज्ञों का अनुष्ठान और भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। उनकी स्तुति में कहा गया है, आप ही जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही काल की गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार समुद्र और संसार का संहार करने वाले हैं। आप अपने दर्शन से हमें कृतार्थ करें। काल रूपधारी ओंकार स्वरूप महादेव मानधाता की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे सुब्रत, कोई वर मांगो। तब राजा मानधाता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस स्थान पर मानधाता का नाम धारण करो और आपके प्रसाद से यह देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान तप पूजा आदि करता है वह शिवधाम का वासी हो जाता है। भगवान शिव की आशीर्वाद से उसी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में जानी जाने लगी। दोस्तों, यह था ओंकारेश्वर का इतिहास और उनकी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।